हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रियसंकर एजुकेशन चैनल। आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडिया ईएफटी ट्रेड पैक्ट, जो इंडिया और ईएफटी के बीच में ट्रेड पैक्ट हुआ और वो कैसे इंडियंस को बेनिफिट करेगा, क्या उस ट्रेड के बेनिफिट्स हैं, व्हाट हैज़ हैपन, क्या हुआ है। इंडिया ने संडे को एक ट्रेड साइन किया, इकोनॉमिक पार्टनरशिप साइन करी है, जो 4 नेशन का एक ग्रुप है, जो कि है ईएफटी यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जो बूस्ट करता है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बिटवीन जो दो रीजन होते हैं उसके बीच में। और ये जो ट्रेड पैक्ट हुआ है ईएफटी का, वो $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ हुआ है फॉर द नेक्स्ट, मतलब अप्रॉक्स 15 सालों के लिए ये डील हुई है। और इसके अंदर नियरली 16 ईयर्स यूरोपियन ट्रेड एसोसिएशन जो मेंबर्स हैं उसके अंदर है आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये सारे जो 4 नेशन है वो इस डील के लिए एग्री हुए हैं। फाइनली ये एक एग्रीमेंट पे पहुंच गया है। ठीक, अब ये क्या है, जो नेगोशिएशन हुआ था वो 2008 में शुरू हुआ था, जो कि 2013 में रुक गया था। बट ये जो चीज़ है वो 2016 में फिर से रिज्यूम हुई थी, जिसके अंदर 21 राउंड्स हुए थे नेगोशिएशंस के। जो पार्टीज थी, कंक्लूजन के तरफ काम किया गया कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसलिए 21 मीटिंग्स हुई, 21 राउंड हुए इस चीज़ के लेके। जो एग्रीमेंट है वो अपने अपने आप में एफटीए की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है, जो कि डेडिकेट करता है लीगल कमिटमेंट को, प्रमोट करता है टारगेटेड इन्वेस्टमेंट को और जॉब क्रिएशंस को लेके। ये एक अपने आप में एक एफटीए की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है। ठीक है, अब वाटरशेड मूवमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हेल किया था साइनिंग एक ट्रेड एग्रीमेंट को, जिसको कहते हैं वाटरशेड मूवमेंट। इसके अंदर उन्होंने अंडरस्कोरिंग एक कलेक्टिव डेडिकेशन दिया था फॉर फॉस्टरिंग ओपन, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड को लेके। अब जो 10 मार्च 2024 में एक न्यू टर्न हुआ और जो वाटरशेड मूवमेंट था वो बायलेटरल रिलेशनशिप में बदल गया, जो कि इंडिया और ईएफटी के कंट्रीज के बीच में हुआ, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। ठीक है, अब ये कैसे जो ट्रेड है वो कैसे इंडियंस को बेनिफिट्स करेगा। इस ट्रेड को साइन करने के बाद जो गवर्नमेंट है वो फेस करेगी वन कस्टम ड्यूटी, जितने भी इम्पोर्ट गुड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, जो अनेबल करेगा डोमेस्टिक कस्टमर्स को, जो एक्सेस होते हैं हाई स्विस क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब उनको लोअर प्राइस रेट पे, जैसे वॉचेस, चॉकलेट्स, बिस्किट्स, क्लॉक्स वगैरह होती है, उनको लोअर प्राइस पे हम लोग इंडियंस हमारी कंट्री में खरीद सकते हैं। अगर हम उनको स्विस प्राइस पे लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एक एनालिसिस के द्वारा, यानी टीईपीए के एनालिसिस के द्वारा, जो इकोनॉमिक थिंक टैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव है जीटीआरआई, जो इंडिया अलाउ करती है ट्रैफिक कंसेशन एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे जो इंपोर्ट किए जाते हैं स्विट्जरलैंड के प्रोडक्ट्स पे, इस अंडर द एग्रीमेंट, जिसमें इंक्लूड्स किया जाता है जैसे सी फूड्स हो गए, टूना, सेलमन, मेडिटेरियन फ्रूट्स हो गए, कॉफ़ी हो गई, डिफरेंट तरह के ऑयल्स हो गए, वैरायटी ऑफ स्वीट्स हो गए, प्रोसेस्ड फूड्स हो गए, और जितनी भी आपकी वाइन्स हो गए, लिक्वर हो गए, विटनेस करते हैं, जो कि हमारी इंडियन मार्केट में क्या कहते हैं, एक ह्यूज प्राइस ड्रॉप वो हमारी इंडियन मार्केट में वो देखती हैं। तो ये सब चीज़ें इस ट्रेड एग्रीमेंट के से हम लोगों को बेनिफिट होगा उस चीज़ का। जो अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे वॉचेस हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, बाइसाइकिल पार्ट्स हो गए, या फिर मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, क्लॉक्स हो गई, जितनी भी आपकी मेडिसिन वगैरह हो गई, डाइज हो गई, टेक्सटाइल्स रिलेटेड पार्ट्स हो गए, आपके एप्रल, आयरन्स हो गए, जो स्टील प्रोडक्ट्स होते हैं, जितनी भी आपकी मशीनरी इक्विपमेंट्स होती हैं। जो प्राइस था वाइन्स का वो फाइव बिटवीन $5 टू $15 के बीच में होता था, जो जिसके ऊपर एक ड्यूटी रिडक्शन होती थी 150% टू 100% फर्स्ट ईयर में, और जो कि ईयरली जाके कब हो जाएगी, अप्रॉक्स 50% हो जाएगी इन। ठीक है, जितना भी टैरिफ्स ऑन कट्स था पॉलिश डायमंड्स वगैरह पे, जो रिड्यूस हो जाएगा 5% से 2.5% अगले 5 सालों में, आफ्टर इस एग्रीमेंट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद, जो कि इंडिया को हैज़ ऑफर्ड नो इफेक्टिव ट्रैफिक कंसेशन, मतलब इंडिया को कोई ट्रैफिक कंसेशन नहीं मिल रहा जितने भी आपके गोल्ड पे, जितने भी गोल्ड आइटम्स हैं उन चीज़ों पे। ठीक है, इंडिया जो मेनली इंपोर्ट करता है वो स्विट्जरलैंड से करता है गोल्ड, जो कि $12.6 बिलियन है, मशीनरी करता है $409 मिलियन, फार्मास्यूटिकल्स है $309 मिलियन, और जो आपका कोकिंग एंड स्टीम कोल है वो $308 मिलियन है। जितना भी आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है वो आपका $296 मिलियन है, वॉचेस आपकी $211.4 मिलियन है, सोयाबीन ऑयल आपका 202 मिलियन है, चॉकलेट $7 मिलियन है। ये सब चीज़ें हैं जो ये इंडिया को है। ग्रेटर एक्सेस है टू फेटा मार्केट, ये क्या फेटा मार्केट की तरफ इंडिया की एक
ग्रेटर एक्सेस है। स्विट्जरलैंड विच इज़ इंडिया का बिगर ट्रेड पार्टनर है अमंग EFT कंट्री, जो डिसाइड करता है, एलिमिनेट करता है इम्प्योर ड्यूटीज ऑन ऑल इंडस्ट्रियल गुड्स फॉर ऑल कंट्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 2024 से। अब जो एवोल्यूशन ऑफ ट्रैफिक हुआ है, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग जो आपकी केमिकल है, कंज्यूमर है, गुड्स हैं, व्हीकल्स है, क्लोथिंग है, वो एक कंसर्न करते हैं इंडस्ट्री, इंडिया के इंडस्ट्रियल गुड्स अकाउंट पे, जो 98% होता है, जो कि इंडिया का 1.3 मर्चेंटाइल एक्सपोर्ट होता है आपका स्विट्जरलैंड को फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023। इंडिया गुड्स विल फेस स्टिफर कंपटीशन डिस्पाइट एनी ट्रैफिक एलिमिनेशन दैट वुड बी पार्ट ऑफ द डील। इंडिया को एक स्टिफर कंपटीशन मिलेगा किसी भी तरह के ट्रैफिक एलिमिनेशन के बाद, जो भी इस पार्ट डील का पार्ट है। जो थिंक टैंक है, GTRI है, उनका कहना है जो एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है स्विट्जरलैंड का, वो रिमेन रहेगा चैलेंजिंग ड्यू टू कॉम्प्लेक्स वेब्स ऑफ टेरिफिक्स के द्वारा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, अप्रूवल ऑफ रिक्वायरमेंट। EFTA ने कोई भी ऐसा आपका इंक्लाइनेशन नहीं दिखाया एग्रीकल्चर टैरिफ को लेके ज़ीरो करने के लिए, जो कि ऑन मोस्ट बेसिक एग्रीकल्चर, जितने भी आपके बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके ये EFTA ने अपना नहीं दिखाया वो लोग। ठीक है, अब चलते हैं वाई डिड इंडिया पुश फॉर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। इंडिया ने अपनी पुश इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट की तरफ क्यों किया है? इंडिया रन करता है ट्रेड डेफिसिट, जो कि मोस्ट ऑफ द जितने भी उसके टॉप पार्टनर्स है एक्सेप्ट फॉर US, जितने भी, दिस इज ऑल्सो एक तरह का ट्रू केस है FTA का, दैट इंडिया साइंस इन द पास्ट स्पेशली विद एशियन नेशन। इंडिया ज़्यादातर एशियन नेशन के साथ डील करता था। इंडिया का जो इंक्रीजिंग एवरेज ट्रैफिक है वो 18% है, जो कि हैव मीन दैट इंडियस FTA पार्टनर्स हैव बीन बैट। FTA के जितने पार्टनर हैं उनके पास इंडिया का बेटर एक्सेस है इंडियन मार्केट का आफ्टर ट्रैफिक एलिमिनेशन, जो कि एवरेज ट्रैफिक डेवलप नेशन का वो कितना है, अराउंड 5% के अराउंड उनका रहता है। इंडिया और EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के डील एक्सपेक्टेड करते हैं टू वाइडन, जो उनका जो ट्रेड गैप है उसको कम वाइडन करेगी, और जितनी भी लीगैलिटी है वो $100 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट बाय EFTA, वो अभी अनक्लियर है। सच इन्वेस्टमेंट को, इस तरह की इन्वेस्टमेंट इंडिया को हेल्प करेगी इकोनॉमिकली एक्टिविटी के लिए और जॉब्स क्रिएशन के लिए, फॉर गिविंग एक्सेस टू EFTA मार्केट एक्सेस देने के लिए EFTA को। इंडिया को सी गेन इन इंडिया को सर्विस सेक्टर में भी गेन होगा, और ये डील इंडिया को हेल्प करेगी इन इंडिया की पावर को हेल्प करेगी सर्विस सेक्टर में फर्दर ग्रो करने के लिए। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्रूशियल टाइम क्यों था डील करने के लिए? क्योंकि अभी 64 कंट्रीज़ में इंक्लूडिंग इंडिया के अभी टाइम है इलेक्शंस का, जिसलिए अभी सारी कंट्री में एक लॉन्ग पॉज लग जाएगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने पे फॉर इंडिया एंड इट्स ट्रेड पार्टनर, जितने भी इंडिया और इनके इंडिया के ट्रेड पार्टनर्स हैं उनके लिए। हावा जैसे टाइम रनिंग आउट हो रहा है, ग्लोबली जो सप्लाई चेन है फास्ट हो रही है, अंडर गोइंग रीसेट, विच इज जिसके वजह से इन्वेस्टमेंट रीसेट हो रही है फॉर द फर्स्ट टाइम रिसेंट पास्ट में। मूविंग अवे, हम चाइना से मूव अवे करके हम किसी और कंट्री के साथ ट्रेड के लिए एग्रीमेंट हमने साइन किया, जो कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ हमने ये चीज़ अपनी करी है। ठीक है, जैसे इंडिया है सीम किया जाता है एज अ टॉप कंटेंडर फॉर बाय ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, जैसे वियतनाम लीड्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न नेशन, जैसे आसियान नेशंस हैं, नॉर्थ अमेरिकन नेशंस है लाइक मैक्सिको, जो कि एक इमर्जिंग फेवरेबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो सकती है। किसी भी तरह का डिले इन स्ट्रीमिंग लाइन इन्वेस्टमेंट जितनी भी हो रही हैं, या फिर रिन्यूड अटेम्प्ट हो रहे हैं ग्लोबल इंटीग्रेशन के, में टर्न आउट भी एक मिस्ड हो सकता है जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। अगर हम हमारी बात करें, अगर हम ये अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, तो एक हम जियो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जब वाई लाइक द इंडिया EFTA ट्रेड जो भी इंक्ड हुई है मेजर डील, जैसे इंडिया की FTA जो कि UK के साथ है, एंड EU स्टिल, जो आपकी यूरोपियन नेशंस है वो स्टिल रन करती हैं अंडर द रिस्क ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टन, मतलब वो अभी भी अनसर्टिकल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के अंदर डील कर रही है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा और आपको समझ भी आएगा टॉपिक के बारे में। हम आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो में, जिसमें हम ऐसी और न्यू टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी ये वीडियो देखें एंड वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं कल अगली वीडियो।